हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022-23। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक को एक बार जरूर पढ़ें। खासकर जो बिहार पुलिस वाले हैं वो तो इस टॉपिक को एक बार देखकर ही एग्जाम में जाए। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023। तो ध्यान रखिएगा कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो वो जोहान्सबर्ग में किया जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका के। और ध्यान रखिएगा कि इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो वहाँ के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के द्वारा की जा रही है। और ध्यान रखिएगा इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसे चुना गया है, तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को। और ध्यान रखिएगा कि इस ब्रिक्स की स्थापना, ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं, तो 5। ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2009 में हुई थी। ध्यान रखिएगा। और ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 2009 में हुआ था। कहाँ पे, तो रूस के यकिंतबर्ग में हुआ था। और ध्यान रखिएगा कि साउथ अफ्रीका इसका सदस्य कब बना था, तो 2010 ईस्वी में बना था। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा वर्तमान समय में कि इसमें कितने नए देश शामिल हुए हैं, तो 6 हुए हैं। ध्यान रखिएगा टोटल कितने हो जाएगा, तो 11 देश हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद है कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे सऊदी अरब हो गया, इसके बाद यूएई हो गया और ईरान हो गया। ये 3 एशिया के देश हैं। इसके बाद है इथोपिया और मिस्र, ये कहाँ के हैं, तो ये अफ्रीका के हैं। और अर्जेंटीना कहाँ के हैं, ये हैं दक्षिण अमेरिका के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023। तो ध्यान रखिएगा कि 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो वो सऊदी अरब के जेदा में किया जाएगा। ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो वहाँ के यानी सऊदी अरब के पीएम हैं मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। किसका, तो अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 का। इसके बाद है कि छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023। तो ध्यान रखिएगा कि छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की जाएगी। और ध्यान रखिएगा कि अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो वहाँ के पीएम शेख हसीना के द्वारा की गई है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023। 49वें नंबर का है ये G7 शिखर सम्मेलन 2023 का। तो इसका जो आयोजन होगा वो जापान के हिरोशिमा शहर में होगा। और ध्यान रखिएगा कि इसमें अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो जापान के पीएम कौन है, फूमियो किशिदो के द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा। इसके बाद है कि इसका जो 2022 में सम्मेलन हुआ था वो हुआ था कहाँ पे, तो जर्मनी में होगा। लेकिन आप लोगों को याद करके रखना है 2024 का। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इटली में किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ होगा, वो होगा जापान के हिरोशिमा में होगा। और 50वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा, तो वो होगा इटली में होगा 2024 ईस्वी में। तो चलिए देखते हैं पहले कि G7 में कौन कौन से देश आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे आप ट्रिक के साथ याद करके रखिएगा कि गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। जी से हो जाएगा जर्मनी, एफ से फ्रांस, फिर जे से हो जाएगा जापान, यू से हो जाएगा यहाँ पे यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा और ई से हो जाएगा इंग्लैंड। टोटल कितने देश हैं, तो 7 हैं। चलिए एक बार फिर देखते हैं कि जी से हो जाएगा जर्मनी, एफ से फ्रांस, जे से जापान, यू से यूएसए, आई से इटली और सी से कनाडा और ई से इंग्लैंड। इसमें कुल देश कितने हैं, तो 7 हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 2024 में कहाँ होगा, इटली में होगा। और 2023 में कहाँ हो रहा है, तो इसका हो रहा है जापान के हिरोशिमा में। इसके बाद है कि 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023, ये कहाँ हो रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ये भारत में हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो भारत में किया जा रहा है। और इससे पहले यानी 2022 में कहाँ हुआ था, तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि 23वां शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो भारत में किया जा रहा है। अब ध्यान रखिएगा कि SCO की स्थापना कब हुई थी, तो 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो बीजिंग में है। ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बीजिंग में है। और इसमें कुल कितने देश हैं, 9 हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। ध्यान रखिएगा कि मध्य एशिया में कितने देश आते हैं, तो वो आते हैं 5। तो देखते हैं उसमें से एक तुर्कमेनिस्तान नहीं होगा। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान नहीं होता। देखिए कौन कौन होगा, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तो नहीं होगा, किर्गिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया। इसके बाद है तजाकिस्तान हो जाएगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 4 देश हो गए। इसके बाद है इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है,
चाइना और रूस। कितना हुआ? 1 2 3 4 4 8 हुआ। और नवा सदस्य कौन बना है एससीओ का? तो वो है ईरान। ध्यान रखिएगा कि नवा सदस्य कौन बना है, तो वो है ईरान। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे किर्गिस्तान हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा, इसके बाद है तजाकिस्तान हो जाएगा और उज्बेकिस्तान, आई से इंडिया, पी से पाकिस्तान, सी से हो जाएगा यहाँ पे, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा चाइना हो जाएगा और रूस हो जाएगा। और नवा सदस्य कौन बना है? तो ईरान बना है। इसके बाद है कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023। ध्यान रखिएगा कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वो भारत में किया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा इसका जो थीम रखा गया है बहुत भी आई है दोस्तों, इसे याद करके रखिएगा, वसुंधैव कुटुंबकम। और ध्यान क्या इसका इंग्लिश में क्या होगा? तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ध्यान रखिएगा बहुत भी आई है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके बाद है कि G20 का भारतीय शेर्पा किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को किया गया है। और पहला G20 शेर्पा बैठक कहाँ होगा? तो राजस्थान के उदयपुर में। चलिए फिर से देखते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कौन से क्रम का है? तो 18वें क्रम का है। कहाँ पे होगा? भारत में होगा। इसका थीम रखा गया है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अध्यक्षता पीएम कर रहे हैं। और भारतीय शेर्पा किसे नियुक्त किए हैं? तो अमिताभ कांत को किया गया है। इसके बाद चलिए देखते हैं। और ध्यान रखिएगा कि G20 शिखर सम्मेलन का 2024 में आयोजन कहाँ होगा? वो होगा ब्राज़ील में। ध्यान रखिएगा कि 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो होगा ब्राज़ील में। इसके बाद है कि पहला G20 ECSWG बैठक 2023, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किया गया है तो बेंगलोर, यानी भारत के बेंगलोर में किया गया है इसका आयोजन। इसके बाद है कि विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है स्विट्जरलैंड के दावोस में ही किया जाता है। इसके बाद है कि COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ध्यान रखिएगा कि COP15 का 2022 में आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सम्मेलन का ये किया गया है तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो चीन के द्वारा की गई है। ध्यान रखिएगा कि चीन के द्वारा अध्यक्षता की गई है। और इसका सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में। इसके बाद है ध्यान रखिएगा इसमें से भारत के प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? तो पर्यावरण और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव, यानी भारत के जो पर्यावरण और जलवायु मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव इसमें भाग लेंगे। इसके बाद है कि COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखिएगा कि COP27 का जो आयोजन किया गया था 2022 में, वो कहाँ किया गया था? 2022 में वो किया गया था मिस्र के शर्म अल शेख में। ध्यान रखिएगा मिस्र के शर्म अल शेख में। इसके बाद ध्यान रखिएगा इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वहाँ के विदेश मंत्री, यानी मिस्र के विदेश मंत्री समेह शौकरी। और ध्यान रखिएगा इसमें भारत के प्रतिनिधि कौन होंगे? तो भारत के जलवायु और पर्यावरण मंत्रालय किसके पास है? तो भूपेंद्र यादव को। ध्यान रखिएगा भूपेंद्र यादव इसमें भाग लेंगे। इसके बाद है कि COP28 का आयोजन कहाँ की जाएगी? तो ध्यान रखिएगा कि COP28 का जो आयोजन होगा वो होगा 2023 में UAE में होगा, संयुक्त अरब अमीरात में। तो चलिए फिर से देखते हैं एक बार कि COP27 का आयोजन 2022 में कहाँ किए गए हैं? तो मिस्र के शर्म अल शेख में किए गए हैं। मिस्र के विदेश मंत्री कौन है? तो समेह शौकरी हैं। और भारत के प्रतिनिधि कौन लेंगे भाग इसमें? तो पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय कौन इसके पास है? तो भूपेंद्र यादव लेंगे इसमें भाग। इसके बाद है कि COP28 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2023 में वो कहाँ पे? तो संयुक्त अरब अमीरात में। इसके बाद है कि पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022। तो ध्यान रखिएगा कि पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 ये कराया गया है, वर्चुअली रूप से किया गया है। ठीक है, और भारत की ओर से अध्यक्षता किसने की है? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। इसके बाद है कि I2U2 का पूरा नाम क्या होता है, यानी पूरा नाम क्या होता है? आई से इंडिया हो जाएगा, फिर डबल आई से फिर आई से होगा इजराइल, और यू से हो जाएगा USA और UAE। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ये भी आई है क्योंकि BPSC टीचर एग्जाम इससे पूछा गया था। ठीक है, तो 4 देश हैं, आई से इंडिया, आई से इजराइल, यू से USA और यू से UAE। इसके बाद है कि 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022। तो 32वां जो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है स्पेन के राजधानी मैड्रिड में की गई है। ध्यान रखिएगा कि कौन से क्रम का था 2022 वाला? तो 32वें क्रम का था। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो स्पेन के राजधानी मैड्रिड में की गई है। अब ध्यान रखिएगा
कि पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो नाटो के जो महासचिव है उनका नाम है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। तो पूछा जाए कि नाटो के महासचिव किसे बनाए गए हैं, तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग को बनाया गया है जो इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद है मुख्य बिंदु, इसमें है कि फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो ध्यान क्या, इसमें कुल कितने देश हैं, 31 हैं, ठीक है। और 31वां देश कौन बना है, तो वो बना है फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड। और 32वां कौन सा देश होगा, वो होगा स्वीडन, ठीक है, स्वीडन। तो टोटल कितने देश हैं, तो 31 हैं। 31वां देश कौन सा है, फिनलैंड है। और 32वां देश कौन सा होगा, वो स्वीडन होगा। अब ध्यान रखिएगा कि इसका 2021 में कहाँ पे आयोजन हुआ था इसका, तो बेल्जियम, ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम में हुआ था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इस नाटो की स्थापना कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। और ध्यान इसका पूरा नाम क्या होता है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।